पास रख। हम तीनों बहनें हैं और अपने सारे काम खुद ही अच्छी तरह चलाती हैं और इस तरह चलाती हैं कि किसी को पता नहीं चलता। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे भेद को जाने। मजदूर ने कहा, मेरी मालकिन, आप तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती हैं, लेकिन आप मुझे भी निरक्षर और गवार न समझे। ये तो भाग्य की बात है कि मुझे पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, वरना मैंने बहुत सी इतिहास और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ी हैं। आप कहें तो एक कहावत आपकी सेवा में उपस्थित करूं। यह कहावत है कि बुद्धिमान को चाहिए कि चतुर व्यक्ति से अपना भेद न छुपाए, क्योंकि चतुर व्यक्ति को किसी का भेद छुपाए रखना आता है। अगर आप मुझ पर अपना कोई भेद प्रकट करेंगी तो वह ऐसा ही होगा जैसे कोई चीज किसी कमरे में बंद करके ताला लगा दिया जाए और ताले की चाबी खो जाए। ओजस्वी समझ गई कि यह मजदूर बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है और इसका साथ करने में कोई बुराई नहीं और इसे अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया जा सकता है। फिर भी उसने उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मजाक में कहा, देखो भाई, हमने तो पैसा और मेहनत लगाकर इस भोजन को तैयार किया है, तुमने तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया, फिर तुम्हें अपने खाने में क्यों सम्मिलित करें? इन बातों का बेचारे मजदूर के पास कोई उत्तर न था और उसने कहा कि आप लोग ठीक कहती हैं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन रूपवती ने अपनी बहनों से उसकी वकालत की और कहा, इसे यहीं रहने दो, यह अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करेगा और अपने विनोदी स्वभाव के कारण हमें हंसाता रहेगा। तुम्हें नहीं मालूम यह जबरदस्त किस्म का मस्करा है। बाजार से यहाँ तक सारे रास्ते यह हंसी मजाक की बातों से मुझे हंसाता आया है। मजदूर को रूपवती की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी अगर मुझे अपने साथ रहने दे। मैं गरीब हूँ, किंतु किसी का उपकार मुफ्त में नहीं लेना चाहता और तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अपनी कृपा के बदले यह मजदूरी जो आपने मुझे दी है वह स्वीकार कर लीजिए। यह कहकर मजदूर ने ओजस्वी के सामने मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए। ओजस्वी ने मुस्कुराकर कहा, हम दी हुई चीज वापस नहीं लेते। तुम हमारे साथ रहकर हमारे खान पान में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग चाहे जो कुछ करें उसके बारे में तुम हमसे कुछ नहीं पूछोगे। मजदूर ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर तीनों बहनें वहां आकर बैठ गई और चौथी ओर मजदूर को भी बिठा लिया। मजदूर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने थोड़ा सा भोजन किया। फिर रूपवती ने मदिरा की सुराही उठाकर प्याला भरा और अपने देश की रीति के अनुसार पहले स्वयं पिया, फिर अपनी बहनों को दे दिया और चौथा प्याला मजदूर को दिया। मजदूर ने रूपवती का आदर पूर्वक हाथ चूमकर प्याला ले लिया और उसे पीने से पहले एक गीत गाया। गीत सुनकर तीनों स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक दूसरे के बाद कई गीत शराब के नशे में गाए। इस राग रंग में बहुत देर हो गई और रात हो गई। कामिनी ने अपनी बहनों से कहा कि अब तो इस मजदूर को हमने खिला पिला दिया है, अब इसका कोई काम नहीं, इससे कहो अपने घर जाए। मजदूर को ऐसा सुखद संग छोड़ने में बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि यह मेरे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी हालत में मुझे घर से निकाला जा रहा है। मैं इस नशे की दशा में किस प्रकार अपने घर पहुंच सकूंगा? कृपया रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति दे, मैं यहीं किसी कोने में पड़ा रहूंगा। रूपवती ने फिर उसकी वकालत की और कहा, यह बेचारा ठीक कहता है, कहाँ अंधेरे में ठोकरें खाता फिरेगा। हम लोगों ने पहले तो इसे अपने साथ खाने पीने की अनुमति दे ही रखी है, अब इसे निराश न करो, यहीं पड़ा रहने दो। ओजस्वी ने रूपवती के कहने पर उसे रहने की अनुमति दे दी, लेकिन फिर कहा कि शर्त यही है कि हम भला बुरा जो भी करें तुम उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करोगे। मजदूर ने कहा, आप मुझ पर जो भी शर्त लगाएंगी मैं मानूंगा। ओजस्वी ने कहा कि हम तुम पर कोई नई शर्त नहीं लगा रहे हैं, उधर देखो क्या लिखा है। मजदूर ने एक दरवाजे के